हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ड्रीमर स्टडी। और हम बात करेंगे यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम 2025 जो कि आप लोग का जो है आने ही वाला है। कल आप लोग का एग्ज़ाम है। तो अभी कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा टेंशन है या फिर वो बहुत सारा कवर कर चुके हैं, तो फिर भी उनको टेंशन है इस बात का कि वो एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं जेन्युइनली यहाँ पे कहूँ, मैं पेपर आउट करूँगा या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बता दूँगा। जेन्युइनली ऐसा होने वाला भी है, नहीं भी होने वाला है। आप लोग बस सुनिएगा ध्यान से, आप लोग के काम की बात है। तो पहले तो इस बात को ध्यान रखिए, जो भी आपने साल भर पढ़ा है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, जो भी कुछ किया है, जो भी आपके पास सामग्री है, नोट्स से लेकर के कुछ भी जो है ना, आपके जो भी टीचर्स ने पढ़ाया है ऑफलाइन, आपने जो भी 1-2 दिन के अंदर पढ़ा है ऑफलाइन, ऑनलाइन, जैसे भी पढ़ा है, जिस तरीके से भी, तो मेरा ये मानना है, आप लोग से पर्सनली जो है कहूँगा कि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से रिवाइज़ कर लिए होंगे अभी तक, है ना। अब कुछ लोग का सवाल होगा कि सर हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, है ना। तो अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ये कहना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, इसका कारण क्या है, बस ये आप थोड़ा सा रिकॉग्नाइज़ करिए। या फिर थ्योरी अगर आपसे बन रही है, देन आप देखेंगे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन भी बन पा रहे होंगे। आप बस उसके साथ बैठिए। अब होता क्या है, जब आप इतना सारा पढ़ते हैं एक साथ, बहुत ठीक है ना, कुछ लोग का हैबिट होगा, कुछ लोग का नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होना शुरू होती है। क्लियर। तो खैर इन सब बातों को हटाते हैं, अब आते हैं मुद्दे पर कि हमें करना क्या चाहिए, किस तरीके से एक बार और रिवाइज़ करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी तरफ से भी इंपॉर्टेंट इन द सेंस लास्ट मोमेंट पे जो आपको हेल्प कर सकते हैं वो होंगे। प्लस कैसे करना चाहिए, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारी 9 यूनिट्स हैं। क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो 1 वाली है वो तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ये वाली आपकी यूनिट है। दूसरा जो यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज़ अ इलेक्ट्रिक करंट से आपके न्यूमेरिकल जो है आने वाले हैं, और डेरिवेशन भी आ सकता है, जैसे उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन सीरीज, इन पैरेलल, मिक्स कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सवाल भी बन सकता है और बन सकता है। क्लियर ना। तो यहाँ से ये चीज़ जो है इसको अच्छे से न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि हर बार की तरह इम्पॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 3 जो कि आपकी मैग्नेटिज्म है एक तरीके से, तो मैग्नेटिज्म में भी आपके न्यूमेरिकल प्लस जैसे कि इसमें कई सारी चीज़ें हैं, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी इसमें तो जैसे आपका मैग्नेटिज्म इन मैटर, है ना, मैटर ऑफ मैग्नेटिज्म पे आएंगे, तो वहाँ पर जो है पैराडायाफेरो, है ना, इस तरीके से ये भी इम्पॉर्टेंट है। और गैल्वेनोमीटर वाला आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाउ वी चेंजेस गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, है ना। तो जो हम शंट वायर ऐड करते थे उसके हेल्प से जो है कन्वर्ट करेंगे, वो वाला भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, देख ही लिया होगा आप लोग ने, एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, एक बार हमारे साथ रिवाइज़ कर लीजिएगा। क्लियर। काम करिए, पहले आपको काम डाउन करिए एकदम से, बिल्कुल काम डाउन, कि जो आपसे अब जैसे कई सारे लोग होंगे कि उनसे ये हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, आखिरी में बिल्कुल बिल्कुल ठंडे दिमाग से थोड़ी देर जो है अपने आप को इनहेल एक्सहेल कर लीजिए, आंख बंद करके अच्छे से जो है समझ लीजिए बात को। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कि आखिरी में बस ऐसे 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 करने से भी एग्ज़ाम में जा कर के ऐसा नहीं है कि आप जितने सवाल पढ़ करके जाएंगे हूबहू वही हैं। सवाल पूछने का तरीका भी उसका थोड़ा अलग हो सकता है वही सवाल आए। इसीलिए ठंडा दिमाग रखना बहुत ज़रूरी है, और जो मैं कह रहा हूँ उसको अगर सुन लीजिएगा तो अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, जिससे कि उनका भी हेल्प हो जाए। बाकी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपने सुन लिया आपके काम आ गया, ठीक है ना। तो चलिए, अच्छा देखिए, यूनिट नंबर 3 हो गया। अब यूनिट नंबर 4 आपकी है ईएमआई एंड एसी। बेटा देखिए, एसी से आपको पता है कि बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे इन द सेंस बहुत सारे सालों से लगातार सवाल ही पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल ही पूछा जा रहा है। प्लस इससे थोड़ा बहुत डेरिवेशन भी आ जाता है, जैसे रेजोनेटिंग कंडीशन वाला, एलसीआर सर्किट वाला, तो ये भी आ जाता है। तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। आपसे रूट आरएमएस वैल्यू बोल सकता है वोल्टेज की या फिर करंट की, वीआरएमएस या आईआरएमएस बोल सकता है, तो ये भी आपको निकालनी पड़ सकती है। क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पर जो 5वां यूनिट है आपकी वो ईएमडब्ल्यू है। मेरे अकॉर्डिंग अगर ये 20 मिनट भी पढ़ ली अच्छे से तो ये आपको तैयार हो जाएगी। यहाँ पे केवल 2 ही बातें हैं अगर आप सही से देखेंगे तो, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल, ठीक है, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ठीक है ना, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है भाई? डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करी गई है। और यहाँ पर स्पेक्ट्रम के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्पेक्ट्रम जानते हैं ना, वेवलेंथ,
वेवलेंथ कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, ठीक है ना, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये हो गया। और इसमें एक सवाल भी बनता है आपका, देखिएगा ज़रा, E इज़ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस का के एक्स है ना, और E इज़ इक्वल टू ई नॉट सॉरी V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। इस तरीके से होता है ना, ये इस तरीके से सवाल बनेगा यहाँ से, और आप लोग जो है इसको करिएगा। तो अभी बताएंगे आप लोग को, चैप्टर वाइज चैप्टर भी बताएंगे, बट आप लोग बस देखते जाइए, समझते जाइए, काम डाउन रखिए खुद को जो है। अब आपका जो छठा यूनिट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं पॉइंट मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको रे ऑप्टिक्स कहेंगे और रे के साथ साथ वेव ऑप्टिक्स भी कहेंगे। तो भाई रे ऑप्टिक्स में जो है क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या छोड़ देना चाहिए, से ज़्यादा बेहतर है। पहले आप जो है रे ऑप्टिक्स में अगर आप देखेंगे तो जैसे कि शुरुआत में ही आपने जैसे मिरर पढ़ लिया होगा, मिरर तो इजी है, और वैसे तो इजी पूरी रे ऑप्टिक्स है। फिर मिरर के बाद आप लेंस पे गए होंगे, लेंस आपने पढ़ा होगा। लेंस के बाद जो है लेंस में ही लेंस मेकर फॉर्मूला, फिर उधर पावर ऑफ लेंस एंड लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस एंड लेंस मेकर फॉर्मूला, क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेंस मेकर फॉर्मूला हो सकता है डायरेक्टली पूछ लिया जाए एग्जाम में, या फिर इससे रिलेटेड एक सवाल आए एग्जाम में। ये भी ध्यान रखिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड इर्द गिर्द उसके बातें पढ़ लीजिएगा, है ना। जैसे कई बार सवाल ऐसे पूछ लेगा कि जैसे कोई लेंस दिया गया है तो उसका फोकल लेंथ इतना है एयर में, और वही लेंस डिप कर दिया हमने अल्कोहल में या फिर हमने वाटर में डिप कर दिया, तो बताओ उसका फोकल लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी मैं क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा, नो डाउट, घबराइए नहीं। बस पहली बात तो इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जितनी वीडियोज़ हैं ध्यान से सुन लीजिएगा, आप लोग का कुछ भला होने वाला है डेफिनेटली। और मैं ये कह दूं कि यही पेपर में आएगा, ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी क्योंकि पेपर में बहुत सारे सेट्स बनते हैं, तो हो सकता है आपको कौन सा सेट मिले, तो आप घबराइए नहीं, वो भी बताएंगे, सारी चीज़ें आपको बताएंगे विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ अ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वेव ऑप्टिक्स की अगर हम बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में आप लोग जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिएगा, और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के साथ साथ जैसे डिफ्रैक्शन से रिलेटेड एक सवाल, और जैसा कि कई सालों से आपका पोलराइजेशन नहीं पूछा जा रहा है, तो पोलराइजेशन में ब्रूस्टर्स लॉ पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा? ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है भाई, ब्रूस्टर्स लॉ। और हमें तो लगता है अगर ब्रूस्टर्स लॉ नहीं भी आया तो इससे रिलेटेड पोलराइड से रिलेटेड, पोलराइजेशन से रिलेटेड एक सवाल तो आएगा ही आएगा। वेट अ मिनट, क्लियर? अच्छा ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हो गई और लगभग क्या बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स की चीज़ें जो है क्लियर हो गई। जैसे हाइजेंस प्रिंसिपल है, तो वहाँ पर क्या जा करके आपको जो है उसके जो दो प्रूफ दिए गए हैं उसमें से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला एक बार लगा लीजिएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। अब लोग आखिरी में जा करके ये पूछते हैं कि सर ये लगाना चाहिए कि नहीं, तो हमें लगता है ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आपको एग्ज़ाम में ध्यान नहीं आएगा बिना लगाए, तो एक बार लगा लीजिए। आपको गैप इसीलिए मिलता है एग्ज़ाम के दरमियान कि आप लोग उस चीज़ को लगा लें, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, लगाएं कि ना लगाएं, आप लोग रफली खिंचाइए उस चीज़ को, लगाइए, क्लियर ना। बहुत ज़्यादा और क्या बोलें, खुद को ये बोलना कि अब क्या करें, इनसे बेहतर है कि आप लोग लगाइए, बैठ करके गाइडेंस लीजिए किसी टीचर की पर्टिकुलर। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं 7। तो 7 आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव। बेटा यहाँ से जो है अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से क्या पूछा जाएगा, एंड मैटर वेव सॉरी, तो बेटा यहाँ से जो है एक सवाल भी पूछा जाएगा जो कि लास्ट ईयर से पूछा जा रहा है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा, बताओ वर्क फंक्शन क्या होता है, बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, या फिर आपसे पूछ, मतलब ये सब तो डेफिनेशन टाइप हो गई। वैसे तो पूछ लेगा कि बताओ आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टीन इक्वेशन बताओ, और आइंस्टीन ने जो एक्सप्लेन किया है वो बताओ, ठीक है, आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन बताओ, ठीक है भाई। तो फिर आपको बताना पड़ेगा आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अब जैसे मैटर वेव है, तो मैटर वेव में जैसे डेब्रॉगली आप जानते होंगे, डेब्रॉगली लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन बी, इन्होंने बोला था, डेब्रॉगली ने बताया था कि जो लाइट होती है वो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती है, क्लियर ना। तो फिर यहाँ से जो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, बताऊंगा अगली वीडियोस में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल तो यहाँ से डेब्रॉगली से भी कई सारे फॉर्मूले बनते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2 me,
तो कहीं ना कहीं इन फॉर्मूलों से रिलेटेड सवाल आ सकता है। क्या आ सकता है आगे डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं यूनिट नंबर 8 पर। तो यूनिट नंबर 8 क्या है भैया आपकी, देखिए ज़रा सभी लोग, ये है बेटा एटम एंड न्यूक्लियाई। तो मैं बता दूँ नो डाउट, एटम में रदरफोर्ड, ठीक है। तो रदरफोर्ड से सवाल जो है पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे कि रदरफोर्ड ने क्या किया था, गोल्ड फॉइल पर वो एक्सपेरिमेंट किया था, बम्बार्डमेंट किया था, फिर वहाँ से पता चला कि किस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसी एटम का, ये वो बहुत सारी चीज़ें। फिर बोहर आए, बोहर ने बताया, पोस्टलेट दिए और फिर कमियाँ ठीक की इनकी रदरफोर्ड की, क्लियर। और बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ पे जो फॉर्मूला निकल करके आया है मेन वो देख लीजिए, EN इज इक्वस टू माइनस का RH अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन में N स्क्वायर, ठीक है ना। और एक E इज इक्वस टू होता है, एक लैम्डा इज इक्वस टू करके होता है। ये सारी चीज़ें अभी बता देंगे आगे के वीडियोज़ में, थोड़ा आप लोग देखते रहिए, जुड़े रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर जा करके रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा R 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर, क्लियर हुआ। N1 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें एक होता है स्पेक्ट्रम सीरीज़, लाइमन मामर पाशन वाली, तो वो जरूर पढ़िएगा, वो पूछी जा सकती है किसी ना एक जा सकती नहीं है, आएगी किसी ना किसी एक सेट में, लिख करके लीजिए लाइमन मामर पाशन, ठीक है ना। तो ये जो है ज़रूर आएगी, 100% आएगी, ये मान करके रखिए। अब इसके बाद आखिरी यूनिट है आपकी सेमीकंडक्टर। तो भाई सेमीकंडक्टर जो यूनिट है यहाँ पे डिस्कस कर लें, दिख रहा है भाई यूनिट नंबर 9। तो सेमीकंडक्टर में मैं कहूँगा कि उसकी एक भी लाइन मत छोड़ देना, क्योंकि वहाँ पे पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ज़रा सा चैप्टर है और आपको बहुत सारे मार्क्स दे करके जा रहा है। जैसे कि क्या बोलते हैं P टाइप क्या होता है, N टाइप क्या होता है, पता ही होगा आपको, डोपिंग क्या कैसे क्या होती है, डोपिंग है ना। और फिर उसमें कई सारी चीज़ें, जैसे आपसे उससे सवाल भी छोटे मोटे पूछ लेता है, कैसे पूछता है वो अगली वीडियोस में बता पाऊंगा, ठीक है ना, नो डाउट। और आप लोग थोड़ा सा जो है क्या बोलते हैं देखिएगा और आप लोग को हेल्प होगी डेफिनेटली। यूनिट 9 में जो है आपको हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। और क्या बोलते हैं PN जंक्शन डायोड, है ना, PN जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, फॉरवर्ड वाइज, रिवर्स वाइज, डिप्लेशन लेयर क्या होती है। तो यही सब चीज़ें जब पढ़ लेंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, डिफ्यूज़न करंट, है ना, डिफ्यूज़न करंट और ड्रिफ्ट करंट, ये सब क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा एक बार। तो कहेंगे सर इतना सब भी होता है क्या। चलिए, अच्छा आखिरी में बस मैं एक बात बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी इसके बाद और भी वीडियोस दूंगा, तो ये बात बोल रहा हूँ कि देखिए सबसे पहले तो ये सब देख लीजिए एक बार अच्छे से, है ना, काम डाउन होइए और काम डाउन होकर के मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। और बहुत कम समय लगा करके ये वीडियो देखा, या फिर ठीक है बहुत कम समय लगाया आपने देखने में, फिर इसके बाद जो है देखा कि अच्छा कैसे क्या बताया है मैंने या कैसे क्या करना है। अभी भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज वीडियो दे दूंगा 5-5, 7-7 मिनट की, जो कि आप देखेंगे आपके काम आएगी। सबसे पहले काम रखिए खुद को। अब जैसे कुछ लोग सोच रहे हैं एग्ज़ाम में नहीं आया ये वो, तो क्या करेंगे बताइए, एग्ज़ाम में नहीं आया क्या करेंगे, कुछ कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम में नहीं आया ये सोचने से अच्छा है ये सोचो, अपने आप से बोलो कि हमने इतनी मेहनत करी है, साल भर मेहनत करी है, तो अब हमारा नहीं आएगा एग्ज़ाम में तो किसका आएगा भाई, हम नहीं बेहतर करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है ना। अफर्मेशंस जिसको कहते हैं, प्री अफर्मेशंस, यही रखिए। बाकी देखिए अगर आपको 70 मार्क्स के पेपर में 63 मार्क्स, 63 मार्क्स या 60 मार्क्स का आता है तो कोई बुरा नहीं है फिजिक्स जैसे एग्जाम में, लेकिन आपकी अप्रोच होनी चाहिए 70 आउट ऑफ 70 की। मेहनत पूरी करेंगे, बाकी फिर ऊपर वाला जो भी आपको दे फिर आप स्वीकार करिए, लेकिन खैर इतना घबराइए नहीं। और आगे मैं थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज, थोड़ी बहुत आपके साथ डिस्कशंस, कुछ बहुत हो सकता है सवाल भी मेरे आए हुए बताए हुए फंस जाएं एग्जाम में, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 7 सेट हैं, पता नहीं किसके लिए इंपॉर्टेंट हो, बट इंपॉर्टेंट ही चीज़ें बताऊंगा, चिंता मत करिए। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जो है इधर उधर बहुत ज़्यादा दिमाग डाइवर्ट मत करिए, बहुत कूल रहिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले कूल रहना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, 20 मिनट का नैप लेते रहिए बीच बीच में, क्योंकि बच्चों को सोने का समस्या बहुत हो रहा है और वो उनका ब्रेन फॉग होना इकट्ठा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, बहुत जल्द। ओके, करिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए कल, क्लियर।